बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अभी कुछ देर पहले जब मैं रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहा था और कपड़े चेंज कर रहा था तो उस वक्त टीवी चल रहा था और उस पर दो चीज़ें ऐसी थी जिसने ज़हनी तौर पे मुझको बहुत परेशान किया। मैं आमतौर पे बहुत सी चीज़ों को सर पे नहीं लेता, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत तकलीफ़ थीं। तो मुझे लगता है आज बात करने से पहले हम इसके बारे में बात कर लें। एक तो कोक का इश्तिहार था, ये नया इश्तिहार था और उसके जो बोल थे वो इतने वल्गर थे, यानी इट वाज अ न्यूड, जैसे आप गलाजत और गंदगी की दावत दे रहे हों। पंजाबी में दो तीन गाने बहुत रुस्वाए ज़माना रहे हैं। एक वो था सीने न लग जा ठा करके, और दूसरा ये था कि मैं जालमा वे मैं ठर गई हाँ मैं मर गई हाँ। यानी सुनते हुए आपको कोफ्त होती है, यू फील बैड। जिस बेवकूफ़ और अहमक ने इनको लिखा, ज़ाहिर है वो भी जुर्मदार है, जिसने इनको फिर गाया, जिसने इनको कंपोज किया। हमारे यहाँ कहीं तो सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए इंसानों के बीच में। जब आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हो जो एक नज़रियाती मुल्क हो, ऐसे घर में रहते हो जिसके माँ बाप तो कम अज़ कम मुसलमान होंगे और उनके बच्चों ने कहीं मुसलमान अदारों में पढ़ा होगा, आप सोचिए कि आप उस देखने वालों को और सुनने वालों को मैसेज क्या दे रहे हैं। यानी अब आपने कोक पिलानी है तो कोक पिलाने, और ये आपको भी शर्म आ रही है वो गाना लिखते हुए, तो उसमें जो लफ्ज़ है ठर गई हैं मर गई हैं, वहाँ पे जाके रोक दिया। उससे पहले पूरा वो रिदम चलाया, वो लड़की नाचती हुई आ रही है। आपकी कोक और पेप्सी तो उससे बगैर भी बिक रही है। यानी आपको ये गंदगी और गलाजत करने की या इस नौयत पे उतरने की, आप सोचिए इसके बाद होगा क्या। घर घर में, ये 21-22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, घर घर में और हर टीवी पे ये गाना चलता है और हर गाने के बाद और इश्तिहार के बाद उसके एक्शन होते हैं। यानी अब आप ठर गई हैं। लड़कियों ने अभी जो टिकटॉक पे पाबंदी लगाई, तो क्या ख्याल है किस बात पे लगी? वो गानों पे जो वल्गर रिएक्शन देती थी और एक्शन करती थी, ज़ाहिर है दैट वाज द रीज़न जिस पे पाबंदी लगानी पड़ी। मुझे लगता है हुकूमत को, और हुकूमत को एहसास तब होता है जब आपको नागवार गुज़रता है, जब आपके बच्चे और बच्चियां उसे ठर गई हैं और मर गई का मतलब आपसे पूछेंगे और फिर साथ आपको एक्शन कर कर के दिखाएंगे और बताएंगे, तब आपको जो शर्मसारी होगी शायद वो पेप्सी वालों की ना हो। इनफैक्ट जो उसका क्रिएटिव डायरेक्टर होगा, राइटर होगा, अल्लाह जाने उन्होंने ये सौदा, चूँकि ये सौदा बाकायदा डिज़ाइन होता है बेचने के लिए कि हम ये करेंगे और इसका ये इम्पैक्ट होगा। कभी नहीं आपने सोचा कि आप किसी मुल्क की और कौम की वैल्यूज़ पे हमला करें, उसके अखलाक पे हमला करें और लोगों के मिजाज को बाजारी और बिल्कुल तमाशबीनों जैसा बना दें। यानी ये ऐसा है जैसे सामने बैठ के लाइव मुजरा देख रहे हों और उस पर आप कमेंट कर रहे हों। अभी ये जो टिकटॉक वाला पाबंदी लगी तो लोगों के एहतजाज पे लगी। एक गाना या इश्तिहार किसी और का बिस्किट का आया था जो महविश हयात ने गाया तो नहीं था, उस पर रक्स ही रक्स थे सारे, उस पर भी लोगों ने एहतजाज किया तो वो बंद हुआ। यार बिस्किट तो तुम्हारा वैसे भी बिक रहा है तो किसी डिसेंट अंदाज में बेच लो। दुनिया भर में एक से एक उम्दा क्रिएटिव खूबसूरत इश्तिहार बनते हैं। इंडिया में इन इश्तिहार बनाने वालों को ड्रीम मर्चेंट्स कहा जाता है। यानी कभी आप देखें तो इतने उम्दा शानदार बुरे भी होते हैं, वर्स्ट भी होते हैं, कामा सूत्रा के भी होंगे, लेकिन जो अच्छे इश्तिहार हैं, इवन उनके टाटा के इश्तिहार देखें तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। हमारे यहाँ हमदर्द के इश्तिहार बड़े अच्छे होते थे, नौरस के बड़े अच्छे इश्तिहार होते थे। कोक की ये पूरी टीम जिसने ये बनाया, मुझे तो उन सब से कहना है कि आप भी हमारे ही बेटे और हमारे ही भाई और हमारे ही अजीज़ व कारब हो। क्यों करते हैं आप ऐसा? जब ऐसा कर रहे होते हैं तो किसी लम्हे आपका दिल नहीं डरता कि ये एक गुनाह है? देखिए, आपका जॉब है, आपका बिज़नेस है, आपका प्रोफेशन है, पर अगर आप गुनाह को काश्त करें, जिस चीज़ को सुनने के बाद आपका बुराई करने को जी चाहे, मौसीकी को क्यों एक वल्गैरिटी की वजह बनती है कि एक हिजान पैदा होता है। तो जब भी आप पेप्सी के साथ और कोक के साथ एक चाहते हैं कि ज़रूर जिनसी हिजान पैदा हो तो फिर ये ज़्यादा बिकेंगी, तो ऐसा तो नहीं है। इवन जिन मुल्कों में ये बनती हैं, बिकती हैं, वहाँ भी बड़े बड़े डिसेंट इश्तिहार आपके आते हैं। वहाँ की वल्गैरिटी, या अब तक तो उन्हें फिर वहाँ के जो पोर्न स्टार्स हैं उन्हीं को लेकर सारे इश्तिहार बना लेने चाहिए थे। अल्लाह ना करे कभी वो ये करें, पर आपको मौका मिल गया तो आप तो इससे पीछे नहीं रहेंगे। ये पहली तकलीफ़ थी। दूसरी तकलीफ़ जो थी वो ख़बरों में
हमारे खान साहब, देखें खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और कोई माने ना माने वो 22 करोड़ लोगों के सरबराह हैं। अगले 5 साल के लिए उनका हक है, इस्तेहकाक है। सरबराहों के लिए जो मेरा ख़्याल है उन्हें बावकार होना चाहिए, उन्हें मोहतरम होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान के सरबराहों का नाम इज़्ज़त से लेने का दर्स देना चाहता हूँ। कल जब ये रुखसत होंगे, अभी जो उन्होंने कल ज़ुबान इस्तेमाल की है बिलावल के लिए और मरियम के लिए और उनके बाप के लिए, इनफैक्ट किसी वज़ीर आज़म के शाया निशान नहीं है। जो आपके सियासी मुखालिफ होते हैं उनके साथ आपकी ज़िंदगी में हमेशा आमना सामना होना है, उनके साथ आपका उठना बैठना होना है। कभी आज आप वज़ीर आज़म हो, कल वो दोबारा बन जाएंगे, परसों आप 2 दफ़ा बन गए, तब भी तो किसी और ने बनना है, सारी उम्र तो आप नहीं रहोगे। जब पीपल्स पार्टी आएगी, जब मुस्लिम लीग आएगी, ज़ाहिर है अवाम जिसको वोट देंगे उसने आना ही आना है। ये तजुर्बा पहले दौर में नवाज शरीफ ने किया था बेनज़ीर और उनकी हुकूमत के साथ। मुझे याद है सैफुर रहमान ये ज़ुबान इस्तेमाल करता होता था और एक वक्त आया कि सैफुर रहमान ज़रदारी के कदमों में गिर के रोया, चूँकि जेल में था उस वक्त, मुशर्रफ का ज़माना आ गया हुआ था केस। वो उसको सैफुर रहमान नहीं कहते थे, एहतसाबुर रहमान कहते थे। जब भी आप एग्जेजरेट करेंगे, अपनी हद से निकलेंगे, हुक्मरानों के बारे में जो असूली बात याद रखना चाहिए वो एक हदीस के अल्फाज हैं। देखिए, हुक्मरान तो कौम का बाप होता है। अगर वो कौम पे मेहरबान होगा तो कौम वैसी मेहरबान होगी। वो बदजुबान होगा, बद लिहाज होगा। अब इस्लामाबाद में आपने पूरे मुल्क से अपने टाइगर जमा किए, आप उन्हें को अच्छी बात बताते, आप उनको बाजू चढ़ा के क्या कह रहे हैं, जैसे गली के वो गुंडे बात कर रहे होते हैं कि अगर नवाज शरीफ आए तो मैं अब तो इसको जेल में डालूंगा। तो जेल में तो आपने पहले भी डाला हुआ था, फिर भी डाल लीजिएगा, जिस चीज़ को डालना डाल लीजिएगा। पर ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है। वज़ीर आज़म के पास इतने सारे ख्वाब हैं इस कौम के, जो इस मुल्क को बदलता और बेहतर होता देखना चाहते हैं। उन ख्वाबों को पूरा कीजिए, वो नौकरियां दीजिए, वो घर दीजिए। मुल्क आपसे नहीं संभल रहा, मुल्क को संभालिए। आपके वज़रा आपके बाद इस वक्त एक एक वज़ीर गालियां निकाल रहा है उनको, और किस बात पे निकाल रहा है। अगर वो जलसा उनका नाकाम हो गया, बुरा हो गया, लोग उसमें नहीं आए, तो आपको तो खुश होना चाहिए, फिर चुप हो जाइए। लेकिन चूँकि आपको ज़्यादा बुरा लगा है कि लोग बहुत ज़्यादा आ गए, एक एक वज़ीर जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, इनफैक्ट वो आपको डिसग्रेस कर रहे हैं। शेख रशीद साहब का कोई स्टेक नहीं है आपके साथ। वो हमेशा पाकिस्तान में बदजुबानी और बद लिहाजी और बद अतवारी का सिंबल माने जाते हैं। जब वो फ़ौज की हिफाजत करेंगे, जब फ़ौज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रॉन्ग नंबर है। और ये इतने रॉन्ग नंबर हैं, शहबाज गुल साहब हों या दूसरे हों, ये चौहान साहब, खान साहब, आपके साथ ये सूट नहीं करते, आपको डिसग्रेस कर रहे हैं। आपके बिहाफ पे जो बातें करते हैं, आप सोचिए कि अगर नवाज शरीफ के कोई 1 करोड़ वोट है तो 1 करोड़ करीब आपका वोट भी तो होगा। जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करोगे, आपके मानने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, बिल्कुल वो डिक्शन उसको 2 से ज़रब नहीं देंगे, 10 से ज़रब देंगे। हमने इसका भी बदतरीन अंजाम अपनी आंखों से देखा था 9 अप्रैल को लाहौर में, जब 77 का भुट्टो साहब का दौर था। तो दोनों पार्टियों के लोग, पीपल्स पार्टी वाले सैनमों पे, छतों पे बंदूकें लेके खड़े होते थे, नीचे से कौमी इत्तेहाद वाले गुजरते थे। ये नफ़रत वो थी कि दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे। कुछ ने शराबें पीना शुरू कर दी थी, जो कि भुट्टो साहब कहते थे कि मैं पीता हूँ, और उसके मुकाबले में बाकियों ने हलवे बनाने। मुझे याद है रहीम जार खान तक में देगें अगर पकड़ी होती तो दूसरी साइड पे इतनी नफ़रत हो गई थी कि एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में रहने वाले लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। पॉलिटिक्स में ये नहीं होना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।